राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है बच्चों, ये आपके 11th 12th नीट जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, यदि मैं आपसे ये बातें करूं कि ये जो नीट के अंदर इसका जो वेटेज है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, नीट में वेटेज अप्रोक्स रहता है 2 to 3 क्वेश्चन। बच्चों, 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे नीट के अंतर्गत। इसके अलावा हम बातें करें यदि बच्चों जेईई पोर्शन के अंदर, तो जेईई एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अप्रोक्स 1-2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जेईई के अंदर यहां से पूछे जाते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, आइएगा हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइंस डिस्कवरी प्रो जिस चैनल को आप देख रहे हैं, जिस यूट्यूब चैनल पर आप अभी हैं, ये चैनल साइंस से रिलेटेड नॉलेज के लिए, साइंस से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हैं उन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बेहतरीन रहेगा। और यहाँ पर 0 to हीरो लेवल तक हम इस कंटेंट को लेकर के जाएंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं, डीपीपी है, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन प्रॉब्लम पेपर्स हैं, इसके अलावा हमारे पीवाईक्यूज हैं, ये भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। 0 to हीरो बैच की यहाँ पर हम तैयारी करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आइएगा तो हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर का हम शुभारंभ करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की कहानियों को आज हम देखने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले बातें करते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम के अंदर यदि हम बातें करें तो एटम जो वर्ड है बच्चों, ये एटम ग्रीक वर्ड है बच्चों। एटम जो है ये ग्रीक वर्ड है बच्चों। आइएगा हम यहां पर ये स्लाइड को ओपन करते हैं। आइएगा बच्चों, तो सबसे पहले हम बातें कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बच्चों, एटम जो वर्ड है, एटम वर्ड का मतलब क्या होता है? एटम वर्ड का जो मीन्स होता है बच्चों, एटम का मतलब होता है एक कैन नॉट कट। एक कैन नॉट कट, ऐसा कोई हमारा मैटर, ऐसा कोई पार्टिकल जिसे हम कट नहीं कर सकते, जो इंडिविजुअल है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। और ये जो बात बताई थी बच्चों, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मैंने आपको बताया अभी कि एटम इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है और एटम का मतलब होता है ए कैन नॉट कट। बच्चों, ए कैन नॉट कट वाली जो बात बताई थी, ये बताई थी डाल्टन ने। डाल्टन डाल्टन ने दिया था एटॉमिक थ्योरी। परमाणु जो सिद्धांत होता है, परमाणु का जो सिद्धांत है, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट है बच्चों, वो हमारे डाल्टन है। बातें ये करते हैं कि डाल्टन की जो थ्योरी है ये हमें क्या समझाती है भाई, डाल्टन की जो थ्योरी है ये हमें क्या बताती है, क्यों आए हैं डाल्टन साहब। आइएगा हम डाल्टन के पॉइंट्स को देखते हैं। बच्चों, डाल्टन ने जो ये थ्योरी दी थी, ये 1808 में जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी है। सबसे पहले यदि हम बातें करें पॉइंट के बारे में, तो डाल्टन ने कहा कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कोई भी मैटर है मेरे पास में, जैसे मेरे पास में ये पेन है या कोई और मैटर है, यदि मैं इस मैटर को डिवाइड करता हूं, मैं इस मैटर को तोड़ना स्टार्ट करता हूं, तो फाइनली मुझे इसका कोई ना कोई एक अल्टीमेट पार्टिकल मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल मुझे इसका मिल जाएगा। और उस इंडिविजुअल जो पार्टिकल है बच्चों, उस इंडिविजुअल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हमने क्या कहा है? उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हमने कहा है बच्चों क्या? एटम। दूसरी बात ये करते हैं कि जो एटम होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम यहां रीड करते हैं, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। कंप्लीट जो कंटेंट है बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। आपको अच्छे से मालूम है कि नीट और जेईई का जो क्वेश्चन पेपर है या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर हैं, सारे के सारे एग्जाम आजकल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनटीए इन एग्जाम्स को लेता है और एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं और हम कंप्लीट एनसीईआरटी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कोई भी पॉइंट हम एनसीईआरटी का छोड़ने वाले नहीं है, कंप्लीट एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगा, चाहे फिर वो एक्सरसाइज है, चाहे वो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, चाहे वो थ्योरी है, कोई ग्राफ है, कोई न्यूमेरिकल है, कंप्लीट जो व्यू रहेगा, कंप्लीट व्यू आप यहाँ पर साइंस डिस्कवरी प्रो पर देख सकते हैं। तो आइएगा बच्चों, और क्या करें डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, एटम को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। थर्ड पॉइंट क्या कहा डाल्टन ने कि समान तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। हमारे पास कोई एक ही एलिमेंट है बच्चों, मान लो हमारे पास में हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एटम्स कैसे होंगे बच्चों? हाइड्रोजन एटम के जो एलिमेंट्स होंगे वो सब सेम होंगे।
उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनकी ऑल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऐसा डाल्टन साहब ने कहा है। बच्चों यदि हम अलग अलग तत्व के परमाणु ले रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से हमारे पास में, मान लो एक हमारे पास कार्बन एलिमेंट है और सेकंड हमारे पास में हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट के जो एटम होंगे ना वो सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों एलिमेंट अलग अलग है। तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है तो अलग अलग एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगी एटम्स की वो अलग अलग होगी। और सेम यदि एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, इसके बाद में बच्चों एक पॉइंट और हमारे डाल्टन साहब ने कहा है कि परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये टोटल यहाँ पर 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। मैं आपको ये पॉइंट एक बार के लिए और अच्छे से समझा देता हूं, आइएगा बच्चों। तो देखिएगा हम यहाँ पर डाल्टन थ्योरी को पढ़ रहे हैं और डाल्टन ने क्या कहा है? डाल्टन ने कहा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। एटम जो है बच्चों वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद में डाल्टन साहब ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा कि हमारे पास यदि केवल एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं, जबकि डिफरेंट एलिमेंट यदि दो अलग अलग एलिमेंट हैं हमारे पास तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं बच्चों, ये अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं ये कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं जॉन डाल्टन। प्यारे बच्चों, क्या जॉन डाल्टन सबको सही कह रहे हैं? क्या जॉन डाल्टन ने जो अपने पॉइंट्स बताए अभी, जो हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, क्या ये सही है? देखते हैं, बातें करते हैं हम डाल्टन के ड्रॉबैक्स के बारे में। आइएगा प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आइए, डाल्टन की कमियां हम देख रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले क्या कमी रही है इसमें बच्चों? देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है, एटम जो है वो अविभाज्य कण है, एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है बच्चों। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई, बाद में जब दूसरे साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च की तो रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि डाल्टन साहब जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, डाल्टन साहब जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं होता, एटम जो है बच्चों वो डिविजिबल पार्टिकल होता है। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एटम को जब हम डिवाइड करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि एटम में 3 टाइप्स के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको हम स्टेबल पार्टिकल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब कहने का एटम के अंदर ये स्टेबल पार्टिकल हैं बच्चों। इसके अलावा अनस्टेबल पार्टिकल भी होते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल भी होते हैं, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, मेसोन पार्टिकल्स हो गए, ये अनस्टेबल पार्टिकल भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो डाल्टन साहब कह रहे थे कि एटम इंडिविजिबल है साहब, एटम को तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में रिसर्चर्स बताते हैं कि एटम डिविजिबल पार्टिकल है, एटम को हम तोड़ सकते हैं। और एटम में 2 टाइप्स के पार्टिकल प्रेजेंट है, स्टेबल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल पार्टिकल्स। और स्टेबल पार्टिकल्स को ही बच्चों हम कह रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल या मेन पार्टिकल, विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो ये पहली इसकी कमी है, पहली लिमिटेशन है डाल्टन साहब की। सेकंड बातें करते हैं बच्चों, डाल्टन ने बताया था, अभी हमने देखा डाल्टन ने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन बात सही नहीं है। और ये बात कब गलत हो गई बच्चों? ये बात जो है, आइएगा मैं आपको अच्छे से ये क्लियर करता हूं एक बार। आइए बच्चों, जैसे ही डिस्कवरी हुई आइसोटॉप्स की, किसकी बच्चों? आइसोटॉप्स। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स दिस पॉइंट इज रिजेक्टेड, इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया। डाल्टन ने कहा था कि एक ही एलिमेंट के एटम सेम होते हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही आइसोटॉप्स को हमने बुलाया, आइसोटॉप्स की जैसे ही डिस्कवरी हुई, तो आइसोटॉप्स की डिस्कवरी होने के बाद में ये जो सेकंड पॉइंट है डाल्टन साहब का, ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? आप अच्छे से जानते हो कि जो आइसोटॉप होते हैं वो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम है बच्चों, ये सेम एलिमेंट के एटम है बच्चों। ये
जिनमें क्या होगा, जिनका एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर तो जिनका होता है बच्चों सेम, ओके, और जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है साहब। डाल्टन तो अभी कह रहा था कि सेम एलिमेंट के एटम ऑलवेज सेम होते, ऑल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, बट आइसोटॉप्स को हम देख रहे हैं कि आइसोटॉप्स जो हैं वो ऑल प्रॉपर्टीज में सेम नहीं हैं। आइसोटॉप्स में जो एटॉमिक मास है वो कैसा है बच्चों, डिफरेंट है। तो जैसे ही आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप, दिस पॉइंट ऑफ डाल्टन इज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं। और किस में डिफरेंट हो सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा है, एटॉमिक मास में डिफरेंट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, डाल्टन ने क्या कहा था, आइएगा, ये पॉइंट बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। डाल्टन ने बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। आइएगा हम नेक्स्ट लिमिटेशन को चेक करते हैं बच्चों। डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सभी प्रकार से भिन्न होते हैं, कि अलग अलग तत्व यदि मेरे पास में हैं तो अलग अलग तत्व के परमाणु हमेशा कैसे होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। लेकिन ये पॉइंट भी गलत हो गया। ये पॉइंट भी कब गलत हो गया, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, ये पॉइंट भी गलत हो गया बच्चों आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। आइसोबार ये ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, और आइसोबार की जैसे ही डिस्कवरी हुई तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोबार ये पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया। क्यों बच्चों, आप जानते हो कि आइसोबार जो होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं साहब, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं ये, और डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं ये जिनमें जेड तो होता है डिफरेंट, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज सेम। अभी डाल्टन साहब क्या कह रहे थे, आप यहां पर देख सकते हैं। डाल्टन ने कहा था कि अलग अलग तत्व के परमाणु सभी प्रकार से भिन्न होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना बच्चा, सेम भी हो सकते हैं ये। और कौन सी प्रॉपर्टी में सेम हो सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आइसोबार जो होते हैं वो उनका जो ए होता है बच्चों, उनका जो एटॉमिक मास होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो ये पॉइंट भी रिजेक्टेड पॉइंट है। तो डाल्टन की कमियों को हम देख रहे थे अभी तक, 3 कमियां हमने चेक की हैं। डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल है, लेकिन वास्तव में इंडिविजुअल नहीं है एटम। एटम कैसा है, एटम डिविजिबल है। सेकंड, डाल्टन कह रहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं बट वो डिफरेंट हो सकते हैं इन आइसोटॉप्स बच्चों। इसके बाद में हमने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो डिफरेंट होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा था, बट ये ऑलवेज राइट नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट के अंदर भी जो एटम है उनका एटॉमिक मास सेम हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आइसोबार कहते हैं। तो ये हमने बातें की हैं आज डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। बच्चों बातें हम ये जानना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अभी सर ने जैसा बताया, जैसा मैंने बताया, मैं ही हूं सर तो अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एटम है उस एटम में 3 टाइप्स के फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कौन सी रेज का फॉर्मेशन होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। आइएगा बच्चों, हाँ डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं हम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम बच्चों, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। आइएगा, ओके, आइएगा बच्चों, देखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले जो हम पार्टिकल ले रहे हैं बच्चों, हम बातें कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। बच्चों कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन की बीम है। जैसे बच्चों मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बीम बनाता हूं जी, ये इलेक्ट्रॉन की इस तरह से बीम है बच्चों, ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की बीम है। तो इस इलेक्ट्रॉन की बीम को ही हम क्या कह देंगे, इस इलेक्ट्रॉन की बीम को ही हम कहते हैं कैथोड रेज। बच्चों इलेक्ट्रॉन, यहां हम बात कर रहे हैं कि कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था जूलियन पिल्कर और विलियम क्रुक ने। बच्चों जूलियन पिल्कर और विलियम क्रुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और यहां पर कंट्रीब्यूशन माइकल फैराडे का भी रहा, माइकल
फेराडे बच्चों, फेराडे के लॉ हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। 12th क्लास के अंदर हम फेराडे के केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो लॉ पढ़ेंगे, फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड फेराडेज सेकंड लॉ। और उन लॉ के बेस पर ही फेराडे साहब के दिमाग में ये बात आई कि जो एटम है उस एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करें। आइएगा हम एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पर। बच्चों 1859 की ये बात है और 1859 में क्या किया, जूलियन पिलकर, माइकल फेराडे और विलियम क्रोक, इन्होंने बच्चों आइएगा एक्सपेरिमेंट पर, मैं आपको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट बताता हूं डायग्राम बना करके। देखिए इन्होंने क्या किया बच्चों, जूलियन पिलकर ने और माइकल फेराडे ने एक गिलास की ट्यूब ले ली बेटा मेरे, क्या ले ली बेटा मेरे, एक गिलास की ट्यूब ले ली। ओके, और इस गिलास की ट्यूब को हमने नाम दे दिया था क्या, डिस्चार्ज ट्यूब बेटा। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में लगा दिए जा रहे हैं दो इलेक्ट्रोड्स। ओके, दो इलेक्ट्रोड को सील कर दिया और इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया है बच्चों बैटरी से। ये लगा दी साहब हमने बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा दी बेटा। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देंगे कैथोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। सेकेंड जो इलेक्ट्रोड है आपका वो है एनोड। ओके, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। बच्चों ये तो बैटरी ली थी, ये हाई वोल्टेज बैटरी ली है, ये तो बैटरी ली गई है। ये कैसी बैटरी है, ये हाई वोल्टेज बैटरी है। अप्रोक्स इसका जो वोल्टेज है, आप इसको याद रखना, एनसीईआरटी का गिवन डेटा है ये। इसका जो वोल्टेज होता है अप्रोक्स 10,000 वोल्टेज की हमको यह बैटरी लगानी होती है। दूसरी बात बच्चों, ये जो हमने गिलास ट्यूब ले रखा है, यहां पर ये जो गिलास ट्यूब ले रखा है बच्चों, इस गिलास ट्यूब में ये हम लगा रहे हैं वैक्यूम पंप। क्या लगा रहे हैं, ये वैक्यूम पंप लगा रहे हैं बेटा। क्यों लगा रहे वैक्यूम पंप, क्यों लगा रहे, क्या जरूरत है साहब वैक्यूम पंप की, बताता हूं। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट की दो कंडीशंस है, दो कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चा, फर्स्ट कंडीशन है हाई वोल्टेज बैटरी की। जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज की होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी था। और ये जो ट्यूब है, ये जो गिलास ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, या इसी को हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट हमने कंडीशन देखी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वोल्टेज हाई होना चाहिए और जो प्रेशर है ना बच्चों, वो प्रेशर जो है वो वेरी लो होना चाहिए। प्रेशर वेरी लो होना चाहिए। ऐसा क्यों, प्रेशर वेरी लो क्यों होना चाहिए, इन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों हमारी जो गैस होती है वो गैस इंसुलेटर होती है। नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल वोल्टेज पर गैस इंसुलेटर होती है। और गैस को यदि हमें कंडक्टर बनाना है, गैस में से यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना है, करंट का फ्लो यदि गैस में से करना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम गैस का वोल्टेज तो हाई कर दें, गैस का जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर पर यदि हम करेंगे, तो फिर इस कंडीशन में हमारी जो गैस है वो इंसुलेटर से क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। चलेगा बच्चों, तो हुआ क्या, जैसे ही बैटरी को ऑन किया जूलियन पिलकर, माइकल फेराडे और विलियम क्रुक ने जैसे ही बैटरी को ऑन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो एनोड, सॉरी ये जो कैथोड है बच्चों, ये जो कैथोड है बच्चों, इस कैथोड से इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। और इनविजिबल रेज जो हैं, ये इनविजिबल रेज ट्रेवल कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड ये मूव कर रही हैं और इन्हीं रेज को हमने नाम दे दिया बेटो कैथोड रेज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रही हैं और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं। और इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं, इससे हम ये पता लगाते हैं कि भैया जी हमारी जो कैथोड रे है ये पक्का पक्का नेगेटिवली चार्ज है। क्योंकि यदि ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो फिर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर ही नहीं पाती, क्योंकि सेम चार्ज में कौन सा फोर्स लगने का है, रिपल्सन फोर्स लगेगा। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे,
और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यदि कैथोड रेज हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती तो फिर पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं पाती, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगता। तो पक्का पक्का ये कैसी है, ये नेगेटिवली चार्ज है साहब, नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रही है। क्लियर? तो हम ये बिल्कुल जान चुके हैं कि हमारी जो कैथोड रेज होती है बच्चा, ये कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, और नेगेटिवली चार्ज्ड है तो हम बिल्कुल समझ गए कि कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन से बनी हुई एक रेज है। तो इस तरह से बच्चों डिस्कवरी हुई है किसकी, कैथोड रेज की, इस तरह से डिस्कवरी हुई है। आइएगा मैं आपको एक बार डायग्राम में और भी वाले आपको दिखा देता हूं मैं, आइएगा देखिएगा बच्चों। देखिए यहां पर ये आपको डायग्राम, इसको मैंने यहाँ क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा शायद, तो मैंने आपको अच्छे से दूसरा डायग्राम बना करके समझा दिया है। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई है बच्चों किसकी, कैथोड रेज की। किसने डिस्कवरी की है, माइकल फेराडे, विलियम क्रोक और जूलियन पिल्कर। इन्होंने क्या किया था, एक गिलास की ट्यूब को लिया और गिलास की ट्यूब के अंदर क्या लगा दिया था बच्चों, गिलास की ट्यूब के अंदर क्या लगा दिया था, दो इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया था बच्चों, दो इलेक्ट्रोड यहां पर लगा दिए गए थे। क्लियर? देखिएगा देखिएगा यहां पर ये दो इलेक्ट्रोड बच्चों लगाए हुए हैं। देखिएगा एक इलेक्ट्रोड ये रहा यहां पर, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा बच्चों। ठीक है? और यहां पर ये क्या लगाया हुआ था, यहां पर लगाया हुआ था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्यों, गैस के प्रेशर को वेरी लो करने के लिए। और ये बैटरी लगी हुई है, ओके, और बैटरी लगी हुई है, ये हाई वोल्टेज जनरेटर है, हाई वोल्टेज की ये बैटरी है। ये एनोड, ये कैथोड है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज कैथोड है बच्चों, और ये एनोड है। जैसे ही हम बैटरी ऑन करते हैं तो कैथोड से इनविजिबल रेज प्रोड्यूस होती है जो एनोड की तरफ मूव करती है, और इसी रेज को क्या नाम दिया गया था, इसी को हमने कहा है कैथोड रेज, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज होती है। तो आज की क्लास में ये हमने बातें की है दो पॉइंट के बारे में, दो टॉपिक के बारे में। एक तो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया, जहां से इस बार नीट में क्वेश्चन, लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यदि हम बातें करें तो हमने कैथोड रेज के बारे में जानकारी ली है, जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक था हमारा। कैथोड रेज क्या है और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, ई बाई एम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पर मास क्या है, और किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट मीटिंग में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं पक्का कहता हूं आपसे कि ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नीट और जेईई की तैयारी में चार चांद लगाने वाले। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट जो कंटेंट है पीसीएमबी का, वो कंप्लीट अवेलेबल रहेगा आपके लिए, और बहुत ही अच्छा कंटेंट बच्चों में आपके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। राधे राधे बच्चों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय हिंद।